हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज एक बहुत छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ। किसी का रिक्वेस्ट आया था मेरे को, राहु देव को लेकर थोड़ा सा उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं प्रेडिक्टिव पार्ट में, और इसको आप गोचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रश्न कुंडली में भी अप्लाई कर सकते हैं। सब जगह ये रूल जो है कॉमन रहते हैं दोस्तों। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित रही। राहु देव के बारे में कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसमें गुरुदेव की युति जब राहु देव के साथ रहती है, बहुत से लोग डर जाते हैं कि चंडाल योग बन गया है। तो असल में इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर और लाइक करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, राहु देव को लेकर बहुत ज़्यादा मन में लोगों के डर रहता है कि मेरी राहु देव की दशा आरंभ हो गई है, या राहु देव मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी तरह से गुमराह कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी धारणाएं जो हैं लोगों के मन में रहती हैं। लेकिन राहु देव भी एक ऐसे प्लैनेट हैं दोस्तों जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको राजयोग भी दिला सकते हैं, आपको धन भी दिलवा सकते हैं, एजुकेशन भी दिलवा सकते हैं। और राहु देव जो हैं एक कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इस फील्ड में अगर व्यक्ति काम करता है और उनके राहु देव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो बहुत ज़्यादा राहु देव वहाँ पे मदद करते हैं। खासकर जब राहु देव किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति कर लेते हैं, त्रिकोण भाव में ही, तो वो राजयोग जैसा रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। लेकिन इन सब के ऊपर एक और थ्योरी है जो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, वो है राहु देव किन किन हाउसेस में, यानी जिस किन किन भावों में राहु देव जो है अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति होती है उनके पास। और वो शक्ति कब आपकी मदद कर सकती है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का कोई भी लगन हो सकता है। अभी राशियों के ऊपर मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से, दोनों ही जगह से तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये जो है ये राहु देव का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। यहाँ पे राहु देव अत्यंत बलशाली माने जाते हैं दोस्तों। तीसरा भाव इसलिए क्योंकि ये एक नेगेटिव भाव माना जाता है, और नेगेटिव भाव में जब नेगेटिव ग्रह आ जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। सेम रूल जो है चंद्र कुंडली से भी अप्लाई होता है। सेम रूल अप्लाई होता है अगर आपकी कोई महादशा चल रही है, वहाँ से भी राहु देव क्षमा करें, अगर तीसरे भाव में है तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। गोचर में भी जब चंद्रमा से राहु देव तीसरे भाव में गोचर करते हैं, छठे भाव में, 11वें भाव में, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लगन कुंडली में जहाँ पे राहु देव आपके विराजमान है, वहाँ से तीसरे भाव में या छठे भाव में या 11वें भाव में जब गोचर से राहु देव गोचर करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक एक करके आप लगाएंगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे निकल कर आती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु देव छठे घर में है, और ये चंद्र कुंडली से मैं नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ लगन कुंडली से देख रहा हूँ। चंद्र कुंडली से भी आप फलित कर सकते हैं। लगन कुंडली से अगर छठे घर में राहु है, राहु देव हैं किसी के भी चार्ट में, तो ये राहु देव अत्यंत बलशाली माने जाते हैं दोस्तों। इनमें बहुत ज़्यादा बल है। अब ये बल लोग किसको प्रदान करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर छठे घर में आपके राहु देव हैं और वो किसी भी ग्रह के साथ युति नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ राहु देव अकेले हैं, किसी के साथ युति नहीं कर रहे हैं, तो राहु देव में जो बल है वो किसको प्रदान करेंगे, जिसकी राशि में वो बैठे होंगे। मान लीजिए राहु देव यहाँ कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि के स्वामी कौन है, शनिदेव।
तो जो पूर्ण बल है राहु देव का, क्योंकि छठे घर में राहु देव जो हैं विनाश कर सकते हैं। अभी किन चीज़ों का विनाश करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इनका पूरा बल जो है जिसकी राशि में वो रहेंगे उसके स्वामी को मिल जाता है। और फिर आपको ये देखना है कि उसके स्वामी कुंडली में कहाँ पे विराजमान है। क्या उसके स्वामी आपके लिए एक कारक ग्रह है या आपके लिए एक मारक ग्रह है। अगर कारक ग्रह होंगे तो वृद्धि होगी, क्योंकि पावर राहु की भी साथ में जुड़ जाएगी, और ख़ुद भी अगर वो कारक हैं तो अत्यंत बलशाली होंगे, आपको बहुत अच्छे फल जो हैं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो मारक होंगे और राहुदेव की पावर उनको मिल जाती है साथ में, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अकेले भी अगर राहुदेव छठे घर में रहते हैं तो ये विनाश करते हैं दोस्तों। विनाश किस चीज़ का होगा? छठे घर से जिन भी चीज़ों को आप देखते हैं उन सब चीज़ों का विनाश हो जाएगा। पहली चीज़ जो कि राहु बहुत जल्दी यहाँ पे करते हैं वो है आपके शत्रु। अगर छठे घर में राहु देव हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके शत्रु, आपके ऑफिस के कोलीग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और राहु देव की आपकी महादशा आरंभ हो जाती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किसी भी तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो शत्रु हैं वो भागते हुए नज़र आएंगे। जो भी आपके खिलाफ़ वो प्लानिंग कर रहे होंगे या जो भी आपके खिलाफ़ वो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे होंगे, वो जो षड्यंत्र है राहुदेव पूर्ण रूप से उसका विनाश कर देंगे दोस्तों। अगर आपको कोई बीमारी ने घेर रखा है, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और राहुदेव आपके छठे घर में हैं और राहुदेव की ही आपकी महादशा आरंभ हो जाती है या अंतरदशा भी आरंभ हो जाती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किसी तरह से आपका घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये राहुदेव छठे घर में बैठेंगे तो वो जो बीमारी आपको लग जाती है वहाँ से आपको बाहर निकालने का काम राहुदेव बहुत आसानी से करेंगे। उस बीमारी का नाश कर देंगे और आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। अगर आपके ऊपर कर्ज है, बहुत ज़्यादा आप कर्ज में डूबे हुए हैं और राहुदेव आपके छठे भाव में हैं, अभी मैं राशियों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल अपने कर्जे से मुक्ति पा लेंगे दोस्तों। राहुदेव विनाश करते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसीलिए इनको जो खराब भाव होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हर चीज़ जो आपके लिए एक नेगेटिव होती है, क्योंकि छठा घर जो है एक नेगेटिव घर होता है, लेकिन ये ग्रोथ का भी भाव होता है दोस्तों। तो नेगेटिव चीज़ों को ये का विनाश करेंगे तो इसका मतलब है आपके लिए वो ग्रोथ हो रही है। आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हैं, लेकिन इनका जब विनाश होगा तो आपके लिए वो एक ग्रोथ का माध्यम बनेगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसीलिए राहुदेव को बहुत ज़्यादा यहाँ बलशाली माना जाता है। अब राहुदेव अगर यहाँ पे किसी ग्रह के साथ युति कर लेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए राहुदेव यहाँ बृहस्पति देव के साथ युति कर लेते हैं। बहुत से लोग जब इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो उनके मन में सीधा सा एक सवाल आएगा, तो उनके मन में एक सीधा सा ये सवाल आता है कि ये तो गुरु चंडाल योग बन गया है दोस्तों। लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होता है कि छठे घर में बृहस्पति या राहुदेव, बृहस्पति या केतु देव अत्यंत बलशाली रिजल्ट देते हैं दोस्तों। इसमें राशियों को थोड़ा सा लेना पड़ता है, किस राशि में ज़्यादा बलशाली होंगे, किसी राशि में कम बलशाली होंगे। लेकिन अगर इन दोनों की युति एक साथ छठे घर में होती है तो यहाँ पे क्या होता है, राहु देव जो है अपनी पूरी जो ताकत है वो बृहस्पति देव को यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, और ये दोनों मिलकर छठे भाव से जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में होती हैं उन सब का विनाश कर देते हैं। खासकर ये शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा हावी एक योग माना जाता है दोस्तों। आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी भारी नहीं हो सकते हैं। शत्रुओं को सबक मिलता है जब राहुदेव या बृहस्पति देव या केतु देव या बृहस्पति देव की युति छठे भाव में होती है। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी कुंडली में भी ये योग है। छठे घर में बृहस्पति देव और केतु देव
एक साथ हैं, तो मुझे उसमें कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ राहु देव क्या करेंगे, अपनी पूरी जो ताकत है बृहस्पति देव को देंगे। फिर आपको देखना है बृहस्पति देव कुंडली में किस भाव के आपके मालिक हैं, और ये आपको 2 तरीक़ों से देखना है। थोड़ा सा इसको आप आराम से आप समझ लीजिए। पहला, लगन कुंडली से आपको देखना है कि बृहस्पति किस भाव के मालिक हैं, किन 2 भावों के मालिक हैं। तो राहु देव जो अपनी ताकत बृहस्पति को देंगे, वो जो 2 भाव होंगे कुंडली में, उनमें भी बहुत ज़्यादा बल आ जाता है। अगर वो आपके लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा, अगर वो आपके लिए नेगेटिव है तो नेगेटिव रिज़ल्ट होगा। और चंद्र कुंडली से भी आपको देखना है कि बृहस्पति देव किन भावों के मालिक हैं। मान लीजिए चंद्र कुंडली से आपने देखा कि बृहस्पति देव भाग्य के मालिक हैं या लाभ के मालिक हैं, तो ये राहु देव जब बृहस्पति को अपनी ताकत प्रदान करेंगे छठे घर में बैठकर, तो आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपको लाभ के जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रास्ता आपको दिखाई दे सकता है। लाभ यानी धन कमाने के रास्ते आपके सामने क्लियर रूप से दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि बृहस्पति देव किस भाव के मालिक हैं दोस्तों। और गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति और राहु देव एक साथ हैं। तो ये गुरु चंडाल योग जो छठे घर में बनता है, यह अत्यंत ही बलशाली योग माना जाता है दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में गलत धारणा होती है कि गुरु चंडाल योग तो खराब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छठे घर में किसी की भी कुंडली में अगर बृहस्पति राहु देव एक साथ हैं और अच्छी राशियों में हैं, बहुत ज़्यादा उन पर पाप प्रभाव अगर नहीं है, तो बहुत ही उत्तम फल ये देता है अपनी महादशा अंतरदशा में। ये राहु देव को लेकर एक छोटी सी कन्फ्यूज़न थी किसी के मन में, वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। राहु देव की जो दृष्टि होती हैं, इनको लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है दोस्तों। राहु देव कोई ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह हैं जो शनिदेव की तरह ही चलते हैं, और शनिदेव का ही इनको एक तरह से रूप माना जाता है। मान लीजिए अगर कुंडली में राहु देव शनिदेव की राशि में विराजमान है, और शनिदेव कुंडली में जहाँ पे भी होंगे, उसी के अकॉर्डिंग राहु देव का फल जो है आपको भोगने को मिलेगा दोस्तों। सिर्फ जहाँ पे विराजमान होते हैं, जिसकी राशि में विराजमान होते हैं, उसी की तरह वो फल देते हैं। किसी ग्रह के साथ अगर वो युति करते हैं, और राहु देव में अगर बल है कुंडली में, तीसरे छठे 11वें भाव में राहु देव हैं, किसी दूसरे ग्रह के साथ युति कर लेते हैं, तो सारी जो अपनी ताकत है वो दूसरे ग्रह को दे देते हैं दोस्तों। और फिर वो डिपेंड करता है वो जो दूसरा ग्रह है आपके लिए मारक है या आपके लिए कारक है। मारक होगा तो तंग करेगा, कारक होगा तो आपकी मदद करेगा दोस्तों। तो ये एक सिंपल रूल है। राहु देव और गुरुदेव के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बता दिया है। इसको बाकी भावों में भी देखा जा सकता है, लेकिन छठे भाव में ये अत्यंत बलशाली योग माना जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।